साइंस की बात करूं, साइंस में आपने पढ़ा पदार्थ, क्या पढ़ा? पदार्थ, मैटर्स आपने पढ़ा। पदार्थ में आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, उसके रिगार्डिंग उसके मॉडल्स आपने पढ़े, परमाणु मॉडल्स पढ़े, नाभिक पढ़े, सब पढ़े आपने, उनकी खोज पढ़ी, उनके परमाणु भार पढ़े, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े, एनीथिंग आपने काफी कुछ पढ़ लिया थ्योरी में उसके बारे में। लेकिन पढ़ तो लिया, लेकिन आपने उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है कि उसके खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं। और जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा, अब 100% तो ये नहीं है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी में 100% तो ये नहीं है कि आपको सब कुछ याद है। मैं बता दूं मेरे फ्रेंड्स कि जितना आप थ्योरी पढ़ते हैं उसका 10% ही आपको याद रहता है, 10% ही आपको याद रहता है। अगर आप एक बार थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पढ़ के ये मान लेते हैं कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है और हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, हम तो फर्स्ट रैंकर पर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं आप, बिल्कुल गलत है। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ने से, यदि आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर सही करना है वो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने होंगे। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है कि एमसीक्यूज निकालने से क्या होगा, तो मेरे फ्रेंड्स एक बार कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक्स पढ़ लेना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग 10 एमसीक्यूज निकाल के बता देना आपको कि 10 एमसीक्यूज में से आपके पूरे 9 या 8 क्वेश्चन भी सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपने उसी टाइम पढ़ा है, उसी टाइम एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके 5 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि करंट वही टॉपिक आपने पढ़ा है। अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको 2 दिन बाद उसके एमसीक्यूज निकालेंगे, 10 एमसीक्यूज निकालेंगे, तो मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, बट काफी सारे स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली गलत निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, और एक बार पढ़ लिया। अब एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने से जरूरी नहीं है कि वो याद हो जाए, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी में जुटे हैं तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने होंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने होंगे। उसके रिगार्डिंग आप गाइड लाइए, एमसीक्यूज पेपर्स लाइए। आजकल गूगल पे ऑनलाइन काफी सारे एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज पैसे में भी मिल रही हैं, फ्री भी मिल रही हैं, तो आप वहां से सोल्व करें। कहने का मतलब यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आप पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो और वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए।